जब मार्क ने मून नाइट बनकर उस एंशिएंट क्रिएचर जैकाल को मार दिया था, तब स्टीवन की आंखें उसके बेड पर खुलती हैं और वो शीशे के सामने जाकर मार्क से बात करने की कोशिश करता है, पर मार्क अभी वहां पर नहीं होता है। तब स्टीवन दोबारा म्यूजियम पर जाता है और सिक्योरिटी से कह के सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रहा होता है, जहां पर वो जैकाल या मून नाइट नहीं बल्कि सिर्फ स्टीवन ही दिख रहा था। और ये देखकर वो हैरान होता है कि आखिर हो कैसे सकता है। तब म्यूजियम वाले उसे ऑफिस में बुलाते हैं और स्टीवन की दिमागी हालत को देखकर उसे एक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और स्टीवन की वजह से जो म्यूजियम का नुकसान हुआ उसके लिए वो उस पर कोई भी केस फाइल नहीं करते, बस उसे जॉब से निकाल देते हैं। तो गाइज एंड गर्ल्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिज्नी प्लस के मून नाइट सीरीज के एपिसोड 2 को। सो हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे एपिसोड के बारे में बात करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। जिसके बाद स्टीवन उसी स्टैचू वाले आदमी के पास जाता है और उसे अपनी स्टोरी बता रहा होता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि उसे जो अपने घर पर सामान मिला है वो उसकी छानबीन करेगा, जिससे कि उसे पता लग सके कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। जिसके बाद स्टीवन उस लॉकर के पास जाता है जहाँ की वो चाबी थी और वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड स्टीवन को देखकर पहचान लेता है और उसे एक लॉकर के पास लेकर जाता है। और जब स्टीवन उस लॉकर को चेक करता है तो उसे एक बैग मिलता है जिसमें गन, पैसे और वो स्कैरब होता है। तब उसे पता चलता है कि ये सब असली था, कोई सपना नहीं। और तभी उसे एक पासपोर्ट मिलता है मार्क स्पेक्टर के नाम से। और यहाँ ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो चाबी, वो फोन और वो लॉकर मार्क का ही है। और तभी मार्क आईने के जरिए स्टीवन से बात करता है और उसे कहता है कि अपना कंट्रोल मुझे सौंप दो, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ, जैसे कि कल रात को बचाया। लेकिन स्टीवन सच जानना चाहता था। तब मार्क उसे बताता है कि वो दोनों खॉन्शू के अवतार हैं और वो खॉन्शू को सर्व करते हैं, जो कि इजिप्शियन गॉड ऑफ मून है। वो लोग मासूमों की जान बचाकर बुरे लोगों पर खॉन्शू का कहर बरसाते हैं। ये सुनकर स्टीवन को काफी शौक लगता है और वो बैग लेके वहां से भागने लगता है ताकि वो ये सबूत पुलिस को दे दे और मार्क किसी को हर्ट न कर सके। तभी उसे वो इजिप्शियन गॉड यानी गॉड ऑफ मून खॉन्शू दिखते हैं, जो कि स्टीवन को पुलिस के पास जाने से रोकते हैं और उसे उस बैग को वापस रखने के लिए कहते हैं। तभी स्टीवन वहां से बाहर निकल जाता है और सड़क पर गिरता है। और तभी उसे बाइक पर एक लड़की मिलती है जो कि उससे पूछती है मार्क। और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लायला रहती है। यहाँ लायला समझ रही थी कि वो मार्क है जबकि उस बॉडी में स्टीवन था। और तभी यहाँ स्टीवन को पता चलता है कि लायला उसकी वाइफ है और ये बात सुनकर उसे काफी शौक लगता है कि वो मैरिड है। जिसके बाद वो दोनों स्टीवन के फ्लैट पर आ जाते हैं जहाँ मार्क स्टीवन से कहता है कि लायला को इसमें मत घसीटो, इसलिए उसने लायला को डिवोर्स पेपर भेजा था साइन करने के लिए ताकि वो इन सबसे खतरों से दूर रहे। पर स्टीवन उन सभी पेपर्स पर साइन करने से मना कर देता है और उससे वो स्कैरब दिखाने की कोशिश करता है, जहां मार्क उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने वो स्कैरब उसे दिखाया तो दुश्मन उसकी भी जान के पीछे पड़ जाएंगे। और ये सुन के स्टीवन वो स्कैरब लायला को नहीं दिखा रहा होता है। तभी लायला उसे साइड हटाकर वो स्कैरब देख ही लेती है। लायला उसे बताती है कि उस स्कैरब को लायला और मार्क ने साथ में मिलकर ढूंढा था और उस स्कैरब की मदद से एमिट के टॉम तक पहुंचा जा सकता है। तभी स्टीवन लायला को बताता है कि वो मार्क को नहीं जानता और वो स्टीवन है और उसे हम दोनों का रिश्ता भी याद नहीं। और तभी वो उससे मदद मांगता है कि उसकी जान को खतरा है। तभी स्टीवन के घर पर पुलिस वाले आते हैं। लायला छत पर जाकर छुप जाती है और तभी पुलिस वाले स्टीवन पर चोरी और फेक आइडेंटिटी बनाने का इल्जाम लगाकर अरेस्ट कर लेते हैं, पर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय दूसरी जगह पर लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पुलिस वाले आर्थर, जो कि हैरो है, उसके बंदे थे। और तभी हैरो स्टीवन को लेकर एक जगह पर आता है और तब खॉन्शू स्टीवन से जो बात करता है वो हैरो को पहले से पता होता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि हैरो खॉन्शू का फॉर्मर अवतार था। हैरो स्टीवन को बताता है कि खॉन्शू उन्हें ही सजा देता है जो कि जुल्म कर चुके होते हैं और जब तक उनका मसीहा वहां पहुंचता है तब तक जरूर कुछ न कुछ हो चुका होता है और लोग सफर हो चुके होते हैं। पर एमिट जुर्म को भाप लेती है और जुर्म होने से पहले ही उसे खत्म कर देती है। हैरो को वो स्कैरब चाहिए होता है ताकि वो एमिट को रिजरेक्ट कर सके। दरअसल वो स्कैरब एक तरह का कैंपस होता है जो कि एमिट के टॉम पर ले जाता है
अब स्टीवन उनकी बात से सहमत नहीं था क्योंकि एमिट किसी निर्दोष इंसान की सोच पर उसे सजा देती है जिसने जुर्म नहीं किया होता है, जो कि इनोसेंट होता है। कोई इंसान अगर भविष्य में गलती करेगा तो उसके लिए उसे आज सजा नहीं दी जा सकती। जिसके बाद हैरो स्टीवन से वो स्कैरब मांगता है, जिस पे स्टीवन बोलता है कि उसके पास वो स्कैरब नहीं है। और फिर हैरो कहता है कि फिर स्कैरब कहाँ है। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है और स्कैरब दिखा के कहती है कि मेरे पास है। जिसके बाद हैरो लैला से वो स्कैरब मांगता है और वो उसे स्कैरब ना देकर स्टीवन को दे देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और तब हैरो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है जिसमें एमिट की थोड़ी सी शक्तियाँ थीं और वो उस जयकाल को समन करता है। जिसके बाद हम देखते हैं स्टीवन और लैला एक रूम में आ जाते हैं और रूम अंदर से लॉक कर देते हैं। नहीं, कुछ उल्टा सीधा नहीं। और स्टीवन बहुत परेशान रहता है। तभी वहाँ पर वो जयकाल आ जाता है, बट सिर्फ स्टीवन ही उस जयकाल को देख पा रहा था, लैला उस जयकाल को नहीं देख पा रही थी। तब वो जयकाल स्टीवन पे हमला कर देता है, जहाँ स्टीवन खॉन्शू का सूट पहनने की कोशिश करता है, पर वो खॉन्शू का सूट नहीं पहन पाता और एक नया ही सूट पहन लेता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मून नाइट वाला सूट कैसे पहनना है। तभी वो जयकाल स्टीवन पर हमला कर देता है और लैला भी उसकी मदद करती है उस जयकाल को मारने में, पर वो जयकाल उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा होता है। तभी मार्क स्टीवन से कहता है कि मुझे कंट्रोल दे दो और तभी स्टीवन मार खाने के बाद अपनी बॉडी मार्क को सौंप देता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मार्क स्टीवन की बॉडी को पजेस करता है वैसे ही उसके ऊपर मून नाइट का सूट आ जाता है और फिर मार्क यानी मून नाइट उस जयकाल को पब्लिक प्लेस से दूर लेके जाता है और उसे मार देता है। और जब मार्क अपनी बॉडी चेक करता है तो उसे वो स्कैरब नहीं मिलता है क्योंकि वो लड़ाई के दौरान नीचे गिर गया था। और तभी उस स्कैरब एक आदमी को मिलता है। तभी वहाँ पर हैरो आ जाता है और उस आदमी को मार के वो स्कैरब ले लेता है और उस आदमी को मारते हुए लैला उसे देख लेती है। उसके बाद हम देखते हैं मार्क को, जहाँ पर एक आईना था और उसमें स्टीवन था और वो मार्क से अपनी बॉडी वापस देने को कहता है, पर अभी मार्क उस बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है इसलिए वो वापस नहीं आ सकता था। और जब तक मार्क नहीं चाहेगा तब तक स्टीवन को उसकी बॉडी वापस नहीं मिलेगी। जिसके बाद मार्क स्टीवन से कहता है कि जब मैं अपना कर्जा चुका दूंगा तब मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और मार्क लैला को भी बचा रहा था क्योंकि खॉन्शू लैला को अपना नेक्स्ट अवतार बनाना चाहता था। तभी वहाँ पर खॉन्शू आ जाता है जो कि मार्क को बताता है कि स्कैरब हैरो ले गया है। तभी मार्क खॉन्शू से कहता है कि हम एमिट के टॉम पर हैरो से पहले पहुंचेंगे और इस काम के बाद मुझे आज़ाद कर देना। और खॉन्शू मार्क से कहता है कि तुम्हें भी मेरा काम करना अच्छा लगता है, अगर हमारा साथ छूटा तो मेरा दूसरा अवतार तुम्हारा कोई पास और खास वाला होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि खॉन्शू और मार्क इजिप्ट में आ गए हैं और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो ये था फुल एक्सप्लेनेशन डिज्नी प्लस के मून नाइट सीरीज के एपिसोड 1 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप मनी हाइस्ट के सीजन 1 का रिकैप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आपको कुछ ज़्यादा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. She say, do you